नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अपने पशु होते हैं उनके लिए हमारा चारा बोते हैं, और मेनली सर्दियों के समय में बरसीम होती है और गर्मी के सीजन में होती है जवार। तो हमें जवार कौन सी लेनी चाहिए? दो तरह की जवार होती है, एक तो बार बार कटाई वाली होती है और एक आती है बिना कटाई वाली। फिलहाल मैं जिस खेत के अंदर बैठे हैं ना, यहाँ पे 2 एकड़ खेत था और हमने यहाँ पे बार बार कटाई वाली जवार बोई थी। और एक मेरे साथ में इधर वाला खेत देख रहे हैं और एक दूसरी तरफ जो खेत है उनके अंदर है बिना कटाई वाली जवार। तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी हमें बोनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि बिना कटाई वाली जो जवार होती है ना, वही हमें अपने पशुओं के लिए बोनी चाहिए। उसके रीजन क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। अगर इस तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे पशुपालक किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल में चलते हैं अपनी जवार के पास, और ये अपनी जवार है। इसमें से 1.5 एकड़ तो हमने चरा चरा के खाली करती है। तो जो मेन कारण है ना वो यही है कि अगर इसकी लेट कटाई होती है ना तो ये किसी भी काम की नहीं रहती है। एक तो इसकी लंबाई है वो थोड़ी कम जाती है, लेकिन यहीं पे अगर बिना कटाई वाली जवार होती ना तो उसकी हाइट इससे भी ज़्यादा होती। और दूसरा, उसके अंदर इस तरह से जो सीटियाँ निकली हुई है ना इसके ऊपर, वो सीटियाँ उसके ऊपर नहीं निकलती। ये जवार है फिलहाल में पक चुकी है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे ना तो ऐसे करके कटक से टूट जाती है। वहीं पे अगर बिना कटाई वाली जवार होती ना तो इस तरह से नहीं टूटती। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये इस तरह से टूट जाती है। ये देखिए, ये एक तो बहुत ही करड़ी हो जाती है ये। अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो ये काफ़ी करड़ी हो जाती है, और वहीं पे बिना कटाई वाली होती है वो नरम रहती है। तो उसके यही फायदे होते हैं, उसको पशु है वो खुश होके चरते हैं। इस वाली को थोड़े से ये लगा लो कि अगर हमने एक टोपरी डाली है ना तो उसमें से 20-30% है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी जब हम कटाई करते हैं ना तो इसकी डांट बन जाती है, वो डांट मोटी मोटी हो जाती है, और इसके अंदर इस तरह से पत्तों की संख्या है वो भी कम होती है। इसलिए हमें बार बार कटाई वाली जवार है वो कम बोनी चाहिए। उसको ये मान के चलो कि जब वो हरी रहती है इसके ऊपर इस तरह से जब तक सीटियाँ नहीं निकलती है ना तब तक वो काम की रहती है। उसके बाद है वो थोड़े से पशु उसको खुश होकर नहीं खाते हैं। और ये गर्म भी काफ़ी ज़्यादा होती है, गर्मी का मौसम होता है ऑलरेडी, तो उसमें पशुओं का दूध बढ़ने की बजाय है ना ये वाली जो जवार डालती है इससे कुछ ना कुछ दूध में घटत आती है, ना कि बढ़ते हैं। अब वहीं पे अभी मैं आपको दूसरी जवार के पास लेके चलता हूँ जो बिना कटाई वाली है। साथियों, आप आगे हैं अपनी जो बिना कटाई वाली जवार है ना उसके सामने आगे हैं। एक तो सबसे पहले आप इसकी हाइट देखो कितनी ज्यादा है, और इसकी ग्रीननेस भी आपको देख करके पता लग गया होगा कि वो वाली तो है वो पीली पीली हो गई थी और ये वाली अब तक भी हरी खड़ी है। और दोनों का भी जो बिजाई का टाइम था ना वो एक ही साथ था। उसके अंदर 99% जो जवार है उसने सर्टी निकाल दी है, और इसके अंदर लगभग मुश्किल से 5 से 8-10% सर्टी आई होंगी। और इसके पत्ते की चौड़ाई है वो भी ज्यादा है। पत्ते हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि पत्तों की संख्या इसके अंदर ज़्यादा है। चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और लंबाई है पत्ते की वो भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हरा चारा है ना उसकी संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा, इसका तना मोटा है और साथ में नरम भी है। उस वाली को जैसे हम तोड़ते हैं ना तो 1 से 2 बार ऐसे करने से वो टूट जाती है, लेकिन हम इसको ऐसे ऐसे कई बार मोड़ते तोड़ते रहेंगे ना तब जा करके टूटेगी। और अगर मैं इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो दिखाऊं ना तो वो भी उस वाली से काफ़ी नरम है। इसके अंदर देखोगे ना उसके अंदर इस तरह से सफेद नहीं था, वो बिल्कुल हार्ड था, लेकिन इसके अंदर ये नरम है। जब भी इसको हम काट के पशुओं के आगे डालेंगे ना तो इसको सारी को खा जाएंगे पशु। सानी डलेगी ना अपनी खोर में पशुओं के आगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, सारी की सारी को खा जाएंगे। और इसकी जो सर्टी आई हुई है ना वो भी मैं आपको दिखाऊं ना तो इसके अंदर दाने बने हुए हैं। अभी एक बार देखेंगे आप, ये देखिए, इसके अंदर है ना ये दाने आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। इन दानों को भी पशु खाएंगे ना तो ये फीड का काम करेंगे, और कुछ ना कुछ पशुओं के अंदर दूध की मात्रा है वो बढ़ेगी, और पशु सारी की सारी सानी को खुश होकर के खाएंगे। तो लाइफ में जब भी मैं जवार बोऊंगा ना तो जो अपनी बार बार कटाई वाली है ना उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखूंगा। उसका एक फायदा ये हो जाता है कि उसकी हाइट जल्दी बढ़ जाती है, उसकी लंबाई काफ़ी जल्दी आ जाती है इस वाली के बजाय। अगर मान लो आज के दिन एक 2 तरह के बीज हमने बो दिए, ये वाली 60 दिन में कितनी लंबी होगी और वो वाली 60 दिन में कितनी लंबी होगी, दोनों का कंपेयर करेंगे ना तो उस वाली की हाइट है वो लगभग इस वाली से डबल चली जाएगी। सिर्फ एक ये फायदा है कि वो लंबी जल्दी हो जाती है, हमें चारा जल्दी प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब लंबा समय निकल जाता है ना तो ये वाली लंबे समय तक हरी रहती है, और वो वाली है वो जल्दी पीली हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पशु उसको नहीं खाते हैं, इस वाली को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस था। इसके अलावा कोई और पॉइंट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता लग सके और दूसरे किसान भी उनको पढ़ के जानकारी ले सके।
बाकी हमने कोई गलत चीज़ बताई हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि उसकी जानकारी हमें भी हो जाए और बाकी किसानों को भी हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।